दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि नाहर और रूही की जिंदगी में हमेशा खुशियां बनी रहें और अग्नि को उसकी की सजा मिले, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मानसुंदर ड्रामे के हर नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। जैसे ही हॉस्पिटल में नाहर को होश आता है, रूही खुद को रोक नहीं पाती और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। नाहर भी रूही को देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी में रूही ने कितना दर्द सहा है। उसी समय नाहर की नज़र युवराज और उसके सेक्रेटरी पर पड़ती है, जो वहां घबराए हुए खड़े होते हैं। नाहर समझ जाता है कि जरूर इन दोनों ने उसके साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला है। तभी राध्या तुरंत पुलिस को बुला लेती है और पुलिस आते ही युवराज और उसके सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उनकी एक नहीं चलती। इसके बाद रूही, राध्या और नाहर सीधे गोयनका हाउस पहुंचते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है और सबकी नजर नाहर पर पड़ती है, तो पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है। दादी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कांपती हुई आवाज में पूछती हैं, अगर ये असली नाहर है तो इतने दिनों से हमारे साथ कौन रह रहा था? नाहर अपनी माँ को गले लगा लेता है और कहता है, माँ, आपकी दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। शायद मेरा आने वाला बच्चा बहुत खुशकिस्मत है, जिसकी वजह से मैं वापस अपने परिवार के पास लौट पाया हूँ। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। रूही लगातार नाहर को देखती रहती है, क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका पति सच में उसके सामने खड़ा है। लेकिन तभी अचानक अग्नि वहां आ जाती है और सबके सामने बड़ा खुलासा करती है। अग्नि रूही की तरफ उंगली उठाकर कहती है, ये नकली नाहर रूही खुद इस घर में लेकर आई थी ताकि सबको बेवकूफ बना सके। ये सुनते ही पूरा परिवार रूही पर शक करने लगता है। रूही कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नाहर उसका साथ देता है। वो सबको समझाता है कि रूही को सच नहीं पता था। उसे लगा था कि वही असली नाहर है, क्योंकि उसे बताया गया था कि नाहर मर चुका है। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में भी नाहर उस पर भरोसा कर रहा होता है। लेकिन तभी अग्नि फिर से कुछ बोलने की कोशिश करती है। इस बार नाहर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, बस, अब बहुत हो गया। इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ और सिर्फ अग्नि है। इसी ने मुझे धक्का दिया था, जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई। ये सुनते ही दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी बिना कुछ सोचे अग्नि के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। अग्नि रोते हुए माफी मांगने लगती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता। दादी तुरंत पुलिस को कॉल कर देती हैं। कुछ ही देर में पुलिस गोयनका हाउस पहुंच जाती है और अग्नि को गिरफ्तार करके ले जाती है। अग्नि जाते जाते लगातार रोती रहती है, लेकिन अब परिवार का कोई सदस्य उस पर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ रूही नाहर का हाथ कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि आखिरकार उसका प्यार उसके पास वापस लौट आया होता है। वहीं नाहर भी मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वो अपने परिवार पर कोई आंच नहीं। अब आने वाले एपिसोड में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अग्नि जेल जाने के बाद भी कोई नया खेल खेलेगी, या फिर नाहर और रूही की जिंदगी में आखिरकार खुशियां लौट आएंगी।